और जैसा कि दोनों सर ने कहा कि अगर तुम काम करेंगे ईमानदारी के साथ, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं जो तुम नहीं पा सकते। कई बच्चे मेरे को कहते हैं जब क्लास में पढ़ते हैं, सर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाया, हमने ये असाइनमेंट किया, सर इस असाइनमेंट में 40 क्वेश्चन थे, सर मेरे से 15 ही बने हैं। फिर दूसरा असाइनमेंट, सर ये इसमें आपने टीएफआर और जेस्ट के क्वेश्चन डाले हैं, इसमें सर मेरे से 40 में से 10 ही क्वेश्चन बने हैं। मैं बोला कितने दिन हो गए करते हुए? सर आपने कल ही तो बोला था करने के लिए। और अगले दिन आके कह रहे हैं कि उस टीएफआर जेस्ट लेवल के क्वेश्चंस में से तुमसे 10 क्वेश्चन बने। क्या ये कम बड़ी बात है कि तुमसे 10 क्वेश्चन बने हैं? अगर कोशिश करोगे तो फिर वो बनेगा ना। जैसे सर ने बताया कि 5वें दिन जाके मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था, तुम अगले दिन 10 करके ला रहे टीएफआर जेस्ट लेवल का प्रॉब्लम, तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? तो इजीली तुम जो है कर सकते हैं, बट तुम्हें लगातार लगा रहना पड़ेगा। और एक बात और एक बिलीव मेरा भी है कि अगर तुम फिजिक्स से मोहब्बत करना सीख गए ना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम अचीव नहीं कर सको। फिजिक्स तुम्हें वो सब कुछ दिला सकती है जो भी तुम अचीव करना चाहते हो ना, वो सब कुछ फिजिक्स तुम्हें दिला सकती है। और एक और बात है कि अगर इसकी एक बार आदत लग गई ना, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, एक बार इसमें चले गए ना, निकल नहीं पाओगे। आज तक कोई स्टूडेंट जिसको अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो फिजिक्स छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो छोड़ दिया, इट मींस उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। और लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो फिजिक्स में से वो निकल ही नहीं सकता। अगर उसने फिजिक्स को डेली लाइफ में रिलेट करना शुरू किया है, चीजों को रिलेट किया है कि ये कैसे होता है, अगर वो किया है तो वो फिर उससे बाहर नहीं निकल सकता। और ये डेफिनेटली है कि कई बार वक्त लग सकता है तुम्हें सक्सेस मिलने में। वो कितना वक्त लगेगा? तुम तो मैक्सिमम जब पढ़ाई करते तो 6 महीने, सर 6 महीने पढ़ते हैं बस नेट के लिए। उसके बाद अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं। ये सोचते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, सिर्फ 6 महीने। जबकि 6 महीने में तो मुझे लगता है कि तुम सिलेबस से रूबरू होते हो कि आता क्या क्या है, उसकी जो डेप्थ और रिलेट करना सीखते हो, वो एक नेक्स्ट लेवल है। मैं देखता हूँ बीआरसी के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जब बच्चा आता है तो एग्जाम सारे क्वालिफाई होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो अप्रोच की बात की जाती है वो नहीं होती है उसके पास, वो नहीं होती है। देख लीजिएगा, तुम 27 में से 15 यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, उसके अलावा कुछ 3 या 4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्सीलेंस सेंटर से वो डायरेक्टली लेते हैं, तो करीब कुछ 5 या 6-7 स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जो अदर सेलेक्ट हुए हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट बीआरसी के सारे सिलेक्शन यहीं से हुए हैं। रेडियोलॉजी में भी यही हुआ कि 25 में से 10 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं बीआरसी के अंदर। 25 का एक बैच चलता है पर ईयर रेडियोलॉजी का, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो भी, तो उसमें भी सेलेक्ट हुए। तो इससे मैं क्या फील करता हूँ पर्सनली, वो मैं बता सकता हूँ। मैं ये फील करता हूँ कि वो जो स्टूडेंट सब आ रहा है, जो सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और इतना बच्चा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद, उनमें से कुछ ही गिने चुने बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मीन्स जिनकी कॉन्सेप्चुअल पकड़ जो है सब्जेक्ट पे अच्छी है, वो कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर मान लीजिए तुम कॉन्सेप्चुअली अपनी अप्रोच बनाओगे तो देन डेफिनेटली तुम सक्सेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन ये 6 महीने वाला रूल खत्म कर दीजिएगा। मैक्सिमम 6 महीने, फिर हवाई, फिर देखेंगे, फिर कोई दूसरा देखेंगे, फिर 6 महीने पटवारी, फिर उधर वो एग्जाम नहीं होगी 4 साल तक, फिर कहेंगे सर अब तो एमएससी पूरी हो गई, अब तो वापिस इधर ही आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वापस से शुरू करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें डेडिकेशन के साथ टाइम तो देना ही पड़ेगा। और तुम दूसरा ये सोचो कि प्रॉब्लम्स किसके साथ, प्रॉब्लम लाइफ में सबके साथ है, प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। जैसे सर ने बताया कि वो उन हालातों से गुजरे हुए हैं, हमारे सामने तो कोई सिचुएशन ही नहीं है सच कहें तो। यहाँ पे रूम रेंट पे ले रखा है, खाना मिलता है, कहीं खुद बना लेते हैं, और खुद बनाए वो ज्यादा अच्छी पढ़ाई करता है, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है और खाना खुद बनाना चाहिए। हमने भी बनाया है स्टूडेंट लाइफ। तो और फिर प्रॉब्लम क्या है, घर वाले पैसे डाल देते, तुम किराया दे देते हो, उसके बाद तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है बताइए? पढ़ने के अलावा है क्या? लेकिन जैसा सर ने कहा ना कि उस टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे, सर उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन आज इनके पास है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है। ये टेक्नोलॉजी होना ही एक सबसे बड़ी समस्या है। ये रात को 8 बजे रील देखना शुरू करते हैं, इनको 11 बजे 12 बजे याद आता है कि अब तो पढ़ लेता हूं। फिर जब 11-12 बज जाते हैं तब इनको फिर दूसरा एक विचार याद आता है सर, कि सब ऐसे कहते हैं, एक्सपीरियंस लोग ऐसे कहते हैं, सुबह की पढ़ाई बहुत